Assalamualaikum students, myself Muqaddas Fiaz, your course instructor. In this video tutorial, I will teach you how to make a website. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो एक ये लेआउट है यूओजी की वेबसाइट का। तो हमने इसी तरह की बिल्कुल इसको देखते हुए एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। अब देख लें ये इसमें कुछ ये मैंने इस तरीके से किया हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि ये अलग से बार हो, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है यूनिवर्सिटी, उसके आगे से ड्रॉप डाउन मेन्यूज आते हैं। इस तरह इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस तरह इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू एग्जिस्ट कर रहा होता है। इस तरह यहाँ पर मुख्तलिफ ड्रॉप डाउन, ये हमारे पास हेडर है, ये हमारा फुटर है, इसमें भी ब्लॉग और ये इमेजेस लगी हुई है, ये न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट है हमारे पास। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर सारे हमारे पास क्या है, लिंक्स हैं बेसिकली। तो इस तरीके से हम लोगों ने ना अपनी कोडिंग करनी है और कोड करके बिल्कुल इसी तरीके से मिनी वेबसाइट बनानी है। और आप मोस्टली वेबसाइट्स का लेआउट भी इसी तरीके का होता है। उसके इस पर्पज़ के लिए मुझे कुछ जो इमेजेस चाहिए थी वो मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर में रखनी है। फॉर एग्जांपल देखिए मुझे क्या क्या चाहिए वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। मुझे एक हेडर चाहिए, वो मैंने हेडर ले लिया। और उसके बाद मुझे मेन जो गैलरी जो चल रही होती है ना, उसके ऊपर ये वाली फ़ोटो चाहिए, मैंने ये फ़ोटो ले लिया। आप जो मर्ज़ी फ़ोटो लेना। उसके बाद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और ब्लॉग के लिए चाहिए। ये मुझे चाहिए नेक्स्ट पेजेस को लिंक करवाने के लिए, मैंने वो ले लिया। बाकी ये छोटी छोटी सी इमेजेस हैं जो मैंने बाकी नीचे लगानी है। ठीक हो गया। अब हम करते क्या है, सबसे पहले वही हम नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करते हैं। नोटपैड प्लस प्लस को हमने ओपन किया। नोटपैड प्लस प्लस ओपन करने के लिए कंट्रोल एन किया, नहीं। उसके बाद इसका नाम हम कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद सेव एस, और इसको हम किधर सेव करवाना चाह रहे हैं, हमने जो मैंने वेबसाइट का फोल्डर बनाया हम उसी के अंदर रखेंगे इसको। वेबसाइट का फोल्डर, इसमें यहाँ पर मैंने फ़ाइल रख देती हूँ index.html। इंडेक्स का मतलब ये होता है वो आपकी जो मेन फ़ाइल है ना, main.html लिख लें या इंडेक्स लिख लें। यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया। एक और कंट्रोल एन करके न्यू फाइल बना लेते हैं जिसको हम क्या करेंगे, CSS की फ़ाइल फॉर एग्जांपल बनानी है, हम उसको लिखते हैं style.css। और इसका भी हमने क्या करना है, आर टाइप। ठीक हो गया। अच्छा, इंडेक्स में आ गए। इंडेक्स में आने के लिए सबसे पहले आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम सबसे पहले किसकी कोडिंग करते हैं। सबसे पहले हम लिखते क्या हैं कोड। अब इंडेक्स में सबसे पहले जो फर्स्ट पर होता है ना हमारे पास, वो बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, टैग। HTML का टैग हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं हेड का पोर्शन। हेड के पोर्शन में हम लिंक लगा टाइटल लिखते हैं, और फिर या तो हमने कोई भी स्टाइल शीट का लिंक लगाना हो, हमने टाइटल लिखा। टाइटल में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की वेबसाइट शो करवा रहे हैं, तो हम लिखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। क्लियर हो गया। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं हम सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बजाय क्यों ना CME का एक छोटी सी वेबसाइट का ट्यूटोरियल बनाएं। तो उस पर्पज़ के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, हम इमेजेस चेंज कर लेते हैं, बाकी हम काम वही परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये है तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बजाय हमने क्या कर दिया, CME की छोटी सी मिनी वेबसाइट हम डिज़ाइन करें, है ना। तो उसके लिए हमें हेडर चाहिए, हम लिखते हैं सेंटर ऑफ मास्टर एजुकेशन। अगर तो इसका लोगो या हेडर कोई मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। आई गेस कारियाँ के बजाय मैं इधर लिखती हूँ हेडर इमेज, कोई मिल जाए हमारे पास। अब ये तो हमें बनानी पड़ेगी बिकॉज ये इधर अवेलेबल नहीं है। यानी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप CME की वेबसाइट में भी। अब इसके लिए इतना आप डाउनलोड करें, ये वो है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ही हम लिखते हैं। टाइटल हमने दिया। टाइटल के बाद आप लोगों को अंडरस्टूड है कि हमने सिंपल कैसे करना क्या होता है, लिंक href
इक्वल स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल, क्योंकि हमने वो हमारी स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट का दे दिया। टाइप हम क्या लिखेंगे, टाइप हमारे पास होगी टेक्स्ट और सी एस एस। ये मेरा टेक्स्ट और सी एस एस, ये शिफ्ट कीबोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है, सी एस एस। अच्छा क्लास, ये ना यहाँ पर मिस्टेक थी इस वजह से, अब सही हो जाएगा। टेक्स्ट टाइप डॉट सी एस एस हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखते होते हैं, हम लिखते हैं रेल इक्वल आगे STYLE स्टाइल शीट, बेसिकली हमने लिख देना है। और ये हमने स्टाइल शीट, उसके बाद हमने टैग को क्लोज कर दिया। लिंक का टैग एक ही होता है। उसके बाद हमने क्या करना है, हेड का टैग भी हमने क्लोज कर दिया। अब हमने शुरू की अपनी बॉडी का टैग। बॉडी का टैग, बॉडी के टैग के अंदर हमने सबसे पहले एक मेन डिव बनानी है, ठीक है। डिव, इसकी मैं क्लास रख देती हूँ, क्लास इक्वल मेन, मैंने इसकी क्लास रख दी। उसके बाद डिव आईडी, इसको असाइन की, डिव को आईडी मैंने क्या दी, एक और डिव उसके अंदर जो इनर है, मैं इसको आईडी दे रही हूँ A1 के नाम से। उसके बाद इस डिव को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर एक डिव शुरू की, उस डिव की क्लास मैंने दी A2, डिव की क्लास A2 दे दी। आगे UL का टैग लिखा। अब इसके अंदर हमने बेसिकली क्या लिखना है, सबसे पहले जो हमारी हेडिंग शो, ये वाली इमेज साथ लगा निकाल लेते हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये था ना, तो इस तरीके से। अच्छा, अब A2 वाला है, उसके अंदर हमने क्या किया, हमारे पास लिस्ट में आए। अब देखें ये हम क्या करें, बेसिकली ये द यूनिवर्सिटी है, ये आगे से ये वाला हो गया है हेडर एक, ठीक है। जो हमने डिव बनाई है A1, ये A1 है। अब ये A2 वाली का कर रहे हैं। A2 में हमारे पास लिस्ट है ना ये, फिर इसको ड्रॉप डाउन बना देंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने का एक अलग से ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने करना क्या है, हमने UL बनाया, इसके अंदर एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में एंकर का टैग लिखेंगे href। अभी मैं इसको ब्लैंक कर रही हूँ, अभी मैं कुछ भी इसके अंदर नहीं लगा रही। अभी मैं सिंपल हैश लगा रही हूँ कि मतलब कोई भी लिंक अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अभी कोई भी पेज नहीं बनाया हुआ, ठीक हो गया। और टारगेट ब्लैंक अगर हम करेंगे तो उसका मतलब होता है, टारगेट ब्लैंक का मतलब होता है न्यू विंडो पर ना आपकी वो खुल जाएगी। ये माइनस नहीं, अंडरस्कोर आता है। टारगेट ब्लैंक आपने लिखना है, और उसके बाद आपने इसको एंकर के टैग को यहाँ से, चले मैं लिख देती हूँ, फिर जाहिर है अब द यूनिवर्सिटी वाला है हमारे पास, तो द यूनिवर्सिटी का तो कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि वो ड्रॉप डाउन मेन्यू ही बनेगा। तो इधर हमारे पास यही होगा। आपने क्या लिखना है, द सिटी, द यूनिवर्सिटी आपने लिखा, फिर आपने एंकर टैग को क्लोज कर दिया। एंकर टैग को आपने क्लोज किया। अब LI के टैग को आपने क्लोज नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि LI के टैग के अंदर ही बेसिक आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी ना, तो इसलिए। तो आपने एंकर टैग को सिर्फ क्लोज किया, LI को क्लोज नहीं करना। LI के अंदर एक और आपने ऑर्डर लिस्ट बनानी है UL के नाम से, उसमें आपने लिखना है एंकर टैग। एंकर टैग में वही href इक्वल, अब इसमें आपने जो भी आपके पास है, ये देखें इसमें आपके पास है हिस्ट्री, UOG मिशन, VC मैसेज और ओवरव्यू। तो आपने क्या करना है, हिस्ट्री के लिए हम सही है, ये हिस्ट्री का ही हमारे पास बने, हिस्ट्री की ही हमें एक नई बनानी पड़ेगी, हिस्ट्री डॉट HTML के नाम से हमें बनाना होगा, ठीक हो गया। और फिर टारगेट वही आपका ब्लैंक आ गया। फिर आपने क्या किया, इसको बंद कर दिया। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हिस्ट्री, एंकर टैग को आपने बंद करना है, और फिर आपने
यहाँ पे मैंने LI शुरू ही नहीं किया, LI का टैग था, उसके अंदर हमने ये लिखा और फिर यहाँ पर भी आपने LI के टैग को क्लोज कर दिया। इसी तरह आपने बाकी भी करने हैं। 4 थे, हिस्ट्री था हमारे पास, उसके बाद हमारा था मिशन, उसके बाद हमारा था मैसेज, वाइस चांसलर का जैसे मैसेज होता है, और उसके बाद हमारा ओवरव्यू था। ओवरव्यू हमारे पास है। हिस्ट्री यहाँ पे हमने लिख दिया, मिशन, UOG मिशन, VC मैसेज, UOG मिशन और फिर VC, UOG VC मैसेज और फिर ओवरव्यू। ये आपने बेसिक कर दिया। आप देखेंगे ये आपने क्या किया है, उसलिए इसी लिस्ट के अंदर आपने बनाया ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने UL का टैग क्लोज किया। अब आपको पता है कि आपका अब LI का टैग जो है वो आपका क्लोज हुआ है। LI का टैग फिर दोबारा से आपने क्या किया, UL के टैग को क्लोज कर दिया। ये आपने अभी पहले लेआउट का बनाया। अब इसी तरह आपने बनाना है, यहाँ पर एडमिशन होगा और उसके अंदर ड्रॉप डाउन, ये सर मतलब जितने भी आपको ड्रॉप डाउन अब चाहिए आपने बेसिक उस तरीके से करना है। तो मैं इसी को क्यों ना कॉपी कर लूँ, सॉरी शिट, Ctrl+C Ctrl+V। तो अब मैंने क्या करना होगा, मुझे ये भी कॉपी करना था जी। यहाँ पर अब द यूनिवर्सिटी की जगह हमारा क्या आ जाएगा, एडमिशन, एडमिशन हमारे पास आ गया। उसके बाद एडमिशन में हमारे पास क्या होता है, स्कॉलरशिप्स होती हैं, ऑनलाइन एडमिशन्स होता है। तो हम यहाँ पर ना वो वाली फाइल्स लिख देते हैं। शॉर्ट कोर्सेज फॉर एग्जांपल एडमिशन में हम सबसे पहले दे देते हैं। शॉर्ट कोर्सेज हमारे पास होता है, ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है तो उसको हम G प्रोग्राम कह सकते हैं जी। ग्रेजुएट प्रोग्राम हमारे पास होते हैं, स्कॉलरशिप्स होते हैं, स्कॉलरशिप्स हमारे पास होते हैं, या फिर हमारे पास ऑनलाइन एडमिशन का होता है। ठीक हो गया। और इधर भी हमने ऐसे ही लिखना है, शॉर्ट कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज में इधर हमारे पास आएगा ग्रेजुएट प्रोग्राम, ग्रेजुएट प्रोग्राम हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारी स्कॉलरशिप्स, स्कॉलरशिप हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया ऑनलाइन एडमिशन। क्लियर। बाकी उसी तरीके से हमारा जो भी है। अब इसी तरह एक और लिंक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एडमिशंस एकेडमिक और फिर रिसर्च। पहले एकेडमिक है, एकेडमिक में अब हमारे पास क्या क्या आ सकता है। हाँ जी, माइंड में है मेरे कुछ कुछ। इधर हम लिखेंगे एकेडमिक, एकेडमिक लिख दिया हमने। और फिर एकेडमिक में हमारे पास होता है लॉ के स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम होते हैं। उसके बाद साइंस, साइंस के कर लें। फिर उसके बाद कैलेंडर, अगर आपने दिखाना हो इसमें कैलेंडर भी शो करवा सकते हैं।
उसके बाद आप इधर रूल्स भी दिखा सकते हैं एकेडमिक में रूल्स। तो इधर आप क्या लिखेंगे फिर, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ लॉ आपके पास है, जैसे साइंस है तो फैकल्टी ऑफ साइंस, एकेडमिक, एकेडमिक कैलेंडर, इसके बाद एकेडमिक रूल्स, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है रिसर्च। रिसर्च में हमारे पास क्या क्या होता है, रिसर्च में एक ऑफिस रिसर्च है फॉर एग्जांपल, तो इसको रिसर्च का देती हूँ। उसके बाद कोई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट हो गया। उसके बाद कोई सेंटर है, अपने से लिख रही हूँ, आपको जो ठीक लगता है आप वही दें। लैब्स हैं, जैसे लैब्स तो वो लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास आ गया कि हमारे पास अगर रिसर्च कोई ऑफिस एग्जिस्ट कर रहा है वो आ गया। रिसर्च ऑफिस के बारे में अगर कोई जानना चाह रहा है, रिसर्च है कहाँ, ये क्या है, इंस्टीट्यूट देखना चाह रहा है तो इंस्टीट्यूट में आ जाएगा वो ब्लॉक में। उसके बाद सेंटर, उसके बाद अगर किसी ने लैब्स देखनी है तो वो लैब्स में आ जाएगा ब्लॉक में। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा क्लास हमारे पास यहाँ पे है लाइफ एट यूओजी लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, लाइफ एट यूओजी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद लाइफ एट यूओजी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, हमारे पास आती हैं न्यूज़, हमारे पास आते हैं इवेंट्स, हमारे पास आती है गैलरी, और हमारे पास आती है वॉइस ऑफ यूओजी, तो इसको मैं वॉइस सिंपल लिख लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स इसको हमने यहाँ से क्या करना है, न्यूज़, इवेंट्स, गैलरी, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया वॉइस ऑफ हमारे पास यूओजी आ गया। यहाँ पर हमारा यूएल का टैग क्लोज हो गया। हमने चारों मेन्यूज जो थे वो अपने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिए, और फिर देन अब हमने क्या करना है, डिव को यहाँ पर सक्सेसफुली हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इस स्टाइलिंग हम सीएसएस में करेंगे। यानी हमने अभी तक दो डिव्स बनाई है, एक div 1 और एक div 2। उसके अंदर हमारे पास ये था, अब हमारे पास ये वाला है जहाँ पर हमने इमेज लगानी है। तो इमेज के लिए फिर हमने एक और div लेनी है, तो उसको लिए हम क्या करेंगे, div ले लेते हैं, div, और इसकी आईडी असाइन कर देते हैं हम इसको A3, क्योंकि A2 तो हम असाइन कर चुके हुए हैं, A3। और यहाँ से इस div को हमने क्या कर दिया, क्योंकि इस div के अंदर सिर्फ लगानी इमेज है तो इसके अंदर कंटेंट कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली भी हमारी बन गई div। उसके बाद अगली div हमारे पास आ गई A4 वाली, जो हमारी हो गई। अब इसको पहले देख लेते हैं, पिक्चर को अब देखें। ये वाली है, इसकी दो divs होंगी, यानी मेन div की दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट और ये फिर ये राइट वाली। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं div, ठीक हो गया, div id
इक्वल हमने लिखा A4, 4 हमारे पास आ गई। div id इक्वल A4 हमने लिखा, और फिर इस id A4 के अंदर हमने एक और दो बनानी है ना, div 4a कर देते हैं। इस div को क्लोज नहीं करेंगे, इसी के अंदर हमने बनाया div id इक्वल A41, ठीक है, A41 के नाम से हमने बना दी। और इसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास A41 वाली कौन सी डिव है, ये न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट वाली, ये 3 पॉइंट्स हैं इसके। तो A41 के अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास A41 है तो पहले हम A41 का कंटेंट लिखेंगे, फिर हम दूसरी वाली जगह जाएंगे। A41 में हमारे पास हमने क्या सबसे पहले लिखेंगे, हम H4 हेडिंग ले लेते हैं, H4 ले लेते हैं हेडिंग, और इसमें हमने लिखना है न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स। न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट, हाँ जी, न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट। और यहाँ पे जो भी न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग आप अपनी मर्जी से लिख लें, ज़रूरी नहीं है इसी को कॉपी करके लिखें। न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स आपने लिखनी है, H4 हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, हम लाइन ब्रेक दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको भी पता है कि लाइन ब्रेक था। फिर 3 बुलेट्स पॉइंट्स थे, तो यूएल, और फिर हमने क्या लिखा, लिस्ट। लिस्ट में अब यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं अनाउंसमेंट्स है, अनाउंसमेंट में हम क्या लिखें, हम लिखते हैं 24 जुलाई मेरिट लिस्ट विल बी अपलोडेड। ठीक है, ये हमने अनाउंसमेंट में दे दिया। एक चीज़ तो ये है कि उसके बाद हमने लिखा ऑनलाइन एग्ज़ाम शेड्यूल विल बी अनाउंस ऑन 1 जुलाई 2020। ठीक हो गया, एक ये अनाउंसमेंट हमने दी। दूसरी अनाउंसमेंट हमने दी कॉन्वोकेशन, फॉर एग्जांपल कॉन्वोकेशन will not held due to COVID-19। ये हमने एक दे दी। ठीक हो गया, आपने फिर क्या करना है, सिंपल LI को क्लोज किया, DR को लिखते हैं आप, उसके बाद आपने div बनाई दोबारा। अब ये वाली div जो थी, ये आपने क्या कर दी, इसको क्लोज कर दिया, इस div को। ठीक हो गया, इस div को आपने क्लोज कर दिया, सारी आपने जो भी चीज़ थी ना वो लिख के। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपके पास ये आपके पास है ना एकेडमिक एग्जाम, और ये ठीक है, ये चीज़ आपने बनानी है। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं आपके पास बेसिक ना। तो आपने क्या किया, ये वो 4A थी, अब ये हमारे पास क्या होगी, एक नई डिव हमने शुरू की, जिसकी ID इक्वल की हमने, किसके इक्वल है, A42 के, A42 हमने इसको दे दिया। नेक्स्ट, अब इसके अंदर हमारे पास ना टेबल है, टेबल के अंदर ही हमारी चीज़ें वो शो होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। टेबल में रो और कॉलम के फॉर्म में ना हमारे पास बेसिक वो शो होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। डिव डिव छोटी छोटी डिव्स भी से भी हो सकता है, लेकिन टेबल से ज़्यादा आसान भी है और हो भी जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल टेबल के लिए फिर हम डिव ले लेते हैं इसके अंदर, मतलब एक डिव के अंदर एक और डिव हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। तो उसके लिए इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे ये 2
और ये 1 वाली, इसी के अंदर एक और डिव है जिसके अंदर हम क्या रखेंगे, टेबल। टेबल और इसकी आईडी असाइन कर दी मैंने, टेबल की स्मॉल टी असाइन कर दी। और अब शुरू हो गई पहली रो, टीआर। टीआर इसकी क्लास असाइन कर देती, जितनी भी रोज होंगी उनकी जो है TR1 के नाम से। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास शुरू हो गया TD। TD की क्लास इक्वल हमने कर दी TD1 के नाम से। और यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास आए तो उसमें क्या आए, एकेडमिक लिखा हुआ। एकेडमिक के बाद हमारे पास इमेज आए, देखें यही ऐसे ही है, ये हमारे पास एकेडमिक और उसके बाद उसके नीचे इमेज है। एकेडमिक हो और फिर साथ ही हमारे पास क्या आ जाए, इमेज। इमेज की क्लास हमने दी, इमेज की क्लास इमेज ही असाइन कर दी। SRC सोर्स लिखा डॉट ये, और सोर्स हमारे पास क्या है, इमेज देख लेते हैं कि हमने इमेज लगानी इधर कौन सी वाली इमेज है। ये वाली इमेज लगा देते हैं यहाँ पे एकेडमिक में। तो ये ए है नाम इसका इमेज का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डॉट, ये तो देखा नहीं कौन सी है, PNG है JPG है, ये है PNG इमेज। तो ए डॉट PNG हमने लिख दिया बेसिक, और फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ से TD का टैग क्लोज हो गया और नया TD आपने शुरू कर लिया। कहीं कोई गड़बड़ की जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये है क्या, यस यहाँ पे क्लोजिंग का टैग नहीं लिखा था, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने TD शुरू किया नया, ठीक हो गया। उस TD के अंदर हमने फिर दोबारा से अब क्या लिखना है, उसके अंदर अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ये 3 UOGIS QEC और SSC। तो ये लिस्ट की फॉर्म में है, तो फिर हमारे पास क्या हमें करना पड़ेगा, UL अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। अनऑर्डर लिस्ट के बाद BR का टैग यूज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ा नीचे है, BR। और फिर हमने लिखना है LI। अब इसकी स्टाइल, इसकी कलर ब्लू हो, क्योंकि वो आपको भी पता है कि कलर उसका ब्लू में शो है, तो इसको इधर ही स्टाइलिंग दे देते हैं, स्टाइल इक्वल कलर, टेक्स्ट का कलर उसका क्या शो होगा फिर अब, ब्लू। और उसके बाद यहाँ पे शो क्या हो रहा है, UOGIS। और फिर आपने LI के टैग को क्लोज कर दिया। इसी को कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि 3 टाइम्स हुआ हुआ वो। UOGIS है हमारे पास, और हमारे पास QEC था। उसके बाद हमारे पास है SSC। ये हमारे पास 3 थे। उसके बाद हमने क्या किया, UL के टैग को क्लोज कर दिया, फिर हमने TD के टैग को भी क्लोज कर दिया। उसके बाद TD का टैग क्लोज किया, फिर यहाँ से हमने पहली रो ख़त्म की तो TR भी हमारा ख़त्म हो गया, और टेबल का टैग भी क्लोज कर दिया। मतलब एक टेबल में हमने सिर्फ इतना हिस्सा लिखा है, टेबल का टैग भी क्लोज कर दिया, और यहाँ से मिनी डिव जो थी वो भी क्लोज हो गई। अब क्या हुआ, ये हमने क्या किया, देखिए ये डिव है, ये एक, ये दूसरी डिव, तीसरी, 4 5 6 डिव्स हमने बनानी है। तो उसके लिए सिंपल आप क्या करेंगे, आप क्या करें, यहाँ से ये वाली डिव से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लें पार्ट, क्योंकि सारा कुछ वही चीज़ है। कंट्रोल V। अब यहाँ पे क्या होगा, एकेडमिक की जगह यहाँ पर आ जाएगा एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन आ गया हमारे पास। एग्जामिनेशन में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, डेट शीट होती है,
डेट शीट, उसके बाद रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं, या फिर सैम्पल पेपर्स का लिंक होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इमेज लगानी है। इमेज वो ABCD जो भी है B लगा देती हूँ इधर। इसी तरह अगला वाला हमारे पास है, अगली डिव ये वाली है। इसमें हमारे पास रिसोर्स सेंटर हमारे पास है। रिसोर्स सेंटर, सेंटर, और ये हमारे पास आ गई C। रिसोर्स सेंटर में क्या क्या होता है? OPAC C, उसके बाद रोल्स, उसके बाद थर्ड वन हमारे पास है सर्विसेज। सर्विसेज हमारे पास आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास है प्रेस मीडिया। प्रेस मीडिया, यहाँ पे D आ गई। और प्रेस मीडिया में यहाँ पर हमारे पास लिंक कौन कौन से आ जाएंगे? मीडिया, उसके बाद UOG प्रेस, उसके बाद हमारे पास आ गया रिक्रूटमेंट्स, और फिर हमारे पास अब नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है? रिसर्च हमारे पास है। तो इधर हम लिखेंगे रिसर्च, और यहाँ पे ये इमेज आ गई। रिसर्च में हमारे पास यहाँ पर शो होगा PRIC। उसके बाद नेक्स्ट रिसर्च, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस, लास्ट वन रह गया हमारा लास्ट वन में हमारे पास क्या है? क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? डाउनलोड्स, लाहौर कैंपस, उसके बाद सियालकोट कैंपस। सियालकोट कैंपस ये हमने लिख दिया, टेबल क्लोज कर दिया। अब यहाँ से टेबल के बाद हमने डिव भी क्लोज कर दी। अब हमने ऊपर 2 डिव्स खोली हुई है। डिव को एक को भी क्लोज किया, दूसरी डिव को भी यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर अब यहाँ तक ये हमारा ये वाला पोर्शन हो गया। अब हमने फुटर करना है। फुटर, तो फुटर में हम आगे, फुटर के लिए भी हमें क्या लेनी पड़ेगी? डिव। डिव की ID अब लिख देते हैं, ये हो गई A4 वाली थी वो, ये A5 हो जाएगी हमारे पास। और इसमें अब आपको भी पता है कि 3 इमेजेस हैं। ठीक हो गया। तो हमने क्या लिखना है? इमेज का टैग, इमेज SRC सोर्स इक्वल डबल कोटेशन डॉट स्लैश। अब उसके लिए इमेज देखनी पड़ेगी, कौन सी इमेज? 3 वाली, फेसबुक 3 4 5 6 इमेजेस हमने लगानी है। 3 है तो क्या लिखेंगे हम? 3.jpg, कि वो JPG वाली इमेज है ये। उसके बाद उसकी विड्थ कितनी हो? विड्थ असाइन करेंगे इसकी, फॉर एग्जांपल हमने कहा इसकी विड्थ हो 60 पिक्सल। और हाइट कितनी हो? हाइट हमने असाइन कर दी 35 पिक्सल। ठीक हो गया। इसी तरह आपने क्या करना है?
यही वाली चीज़ कॉपी कर लें और 3 दफ़ा। 6 इमेजेस आपके पास हैं, 3 4 3 4 5 6 3 4 5 और देन आपने 6 लिख दिया। ये आपने किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ना स्पेस चाहिए ताकि हमारा दरमियान में वो टेक्स्ट आए, तो हम इधर लिख देते हैं स्पेस के लिए, जैसे हमारे पास होता है एंड ऑपरेटर और NBSP, यही होता है हमारे पास। थोड़ी स्पेस दे दी और उसके बाद हमने लिखा फाइंड मी, या फिर फाइंड मी लिख दिया, या फिर मैं यहाँ पे फुटर में थैंक यू लिख लूँ, थैंक यू। और आगे मैंने क्या किया, इस डिव को क्लोज कर दिया। जो नई वाली डिव ओपन हुई हुई थी वो भी क्लोज हो गई, मेन डिव आपकी वो भी क्लोज कर दी। उसके बाद आपने बॉडी का टैग था, बॉडी का टैग भी आपने क्लोज कर दिया और HTML का टैग भी आपने क्लोज कर दिया। जी क्लास, ये आपने कर दिया बॉडी का टैग क्लोज, और ये इसको कंट्रोल एस करके, अगर मैं इसको अब सेव करके और रन करके देखूं तो ये अभी क्योंकि स्टाइलिंग नहीं की हुई तो ये हमारे पास एज इट इज़ इस तरीके से देखें शो हो रहा है। ये हमारे पास सारे लिंक्स बन गए हुए हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरह की इमेज और ये है। ये वाली इमेज एग्जामिनेशन वाली डिस्प्ले नहीं हुई, इसको देख लेते हैं। बाकी और एग्जामिनेशन और ये वाली इमेज भी डिस्प्ले नहीं हुई। एग्जामिनेशन, मेरे ख्याल से ये B.PNG नहीं होगा, फिर ये ये डॉट भी लिखा गया है, यहाँ पे ये नहीं लिखा गया था। देखा है यहाँ पे मसला आया था, एग्जामिनेशन वाली नहीं थी हुई। और हमारे पास 3 4 5 वाली इमेज नहीं ओपन हुई। एक दफ़ा रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारी एग्जामिनेशन वाली इमेज, प्लेन एग्जामिनेशन वाली इमेज लग गई। अब हमारी 5 वाली इमेज देख लेते हैं। 5 वाली इमेज का पहले देख लेते हैं, 5 वाली इमेज PNG तो नहीं है, PNG है, देखें तो 5 वाली जो इमेज है ये हमारे पास PNG की फाइल है। कंट्रोल एस, अब ये भी डिस्प्ले हो जाएगी, ये हमारे पास डिस्प्ले हो गई। अब इसको हमने स्टाइलिंग देनी है, स्टाइल देने के लिए हम सिंपल किधर जाएंगे, अपने स्टाइल डॉट CSS में 5 मिनट्स ब्रेक, देन आई विल कंटिन्यू बिकॉज अजान का टाइम है।
तो स्टूडेंट्स अब हम स्टाइल शीट की अपनी कोडिंग करते हैं। लेकिन आई गेस 45 मिनट्स का लेक्चर ओवर हो गया है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि अभी तो हमने सिर्फ क्या किया है इस लेक्चर में। हमने सिर्फ अपना मेन कंटेंट हमने डिस्प्ले करवाया, अब इसकी स्टाइलिंग रहती है, हमने इसको प्रॉपर स्टाइलिंग देनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टाइल शीट को और इसको मर्ज करके हम इसका फ्रंट व्यू का लेआउट देखेंगे, और भी जो कुछ हमारा रहता है वो देखेंगे, और बाकी पेजेस जो है वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। हमारी 12:30 बजे फिर कॉलेज की मीटिंग स्टार्ट हो जानी है, तो उससे पहले ये जितनी भी चीजें फाइनल करनी है ना, वो फिर करनी है। 12 बजे जरूरी है, 11 नहीं तो चलो 11:30 तक हो जाए। तो फिर अगर ऐसा हो कि मैं सुबह सुबह चली जाऊं, क्योंकि ना 11 बजे ना, मुझे 11-12 बजे ना कहीं। अच्छा, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं मतलब 9-10 बजे ही चली जाऊं? ऐसा पॉसिबल नहीं है फिर, मतलब मैं 11 बजे तक फ्री होके वापस आ जाऊं, क्योंकि वो थोड़े गेस्ट ने भी आना है आज कल घर, तो यही टाइम है उनका आने का ना, 11-12, तो इसलिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं मतलब 9-10 बजे ही चली जाऊं। ऐसा पॉसिबल नहीं है फिर, मतलब मैं 11 बजे तक फ्री होके वापस आ जाऊं, क्योंकि वो थोड़े गेस्ट ने भी आना है आज कल घर, तो यही टाइम है उनका आने का ना, 11-12, इसलिए।